हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा तेरा मन कच्चा ना हो, तब उसने परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए इस गीत को हम गाएंगे। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन का पुतला, ये जीवन है माटी का पुतला। पानी लगत धुल जाए करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी लगत धुल जाही, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन करो भाई, जीवन 2 दिन का। ये जीवन है ये जीवन है घास का तिनका, ये जीवन है घास का तिनका। धूप लगत मुरझा, ये जीवन है कागज का टुकड़ा, ये जीवन है कागज का टुकड़ा। आवे चले उड़ जाही, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। हवा चले उड़ जाही, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। प्रियो, ये जीवन आपका और मेरा 2 दिन का है, क्षणभंगुर है, तनिक है, थोड़ा है। पल झपकते किसी भी परिस्थिति का सामना आपको और मुझको करना पड़ जाता है, लेकिन अय्यूब कहता है 19 अध्याय योग्य है, क्योंकि उसने आपको और मुझको क्या कहा, निश्चय वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। कितनी सुंदर बात और कितनी कि हम उस जीवते परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। आइए एक कोरस गाते हैं, मिलकर के प्रभु की महिमा करते हैं और उसके नाम को धन्य कहते हुए पवित्र वचन में हम संगति करने चले जाएंगे। आइए हम उस गीत को गाएंगे। केवल तू योग्य, केवल तू योग्य, केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद 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 करते हैं। आपने हमें बड़े आनंद के साथ अपने पवित्र कदमों के पास आने का अवसर दिया है, हियाव दिया और हम प्रभु जी आगे बढ़ चले। आपने हमें ढाढ़स दिया, हमारे पैर फिसलने न पाए। आपने हमें संभलने का अवसर दिया, हम प्रभु यीशु मसीह को नाम को लेकर चले आए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ ओ सेनाओं के यहोवा की करुणा में परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की जय जयकार हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सच में परमेश्वर पिता, आप हमारे बीच में हैं। हम मनुष्य हैं, हमसे पाप होती है, गलती होती है। हम अपनी देह प्राण आत्मा हम प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि आप हमें हमारे गुनाहों को अपने पीठ के पीछे काली घटा के समान त्याग देते हैं।
और उससे स्मरण नहीं करते। हम आपको धन्यवाद करते हैं। ओ मेरे परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर पल के लिए कि आपने हम मनुष्यों को इस सुंदर जीवन दिया। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपके नाम को धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ। जय और महिमा आपको मिले। और इस पल में जब हम प्रभु जी इस आगरा मसीह मंडली में मिल करके आपकी सेवा, आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु जी आपको भावता हो। आपके चरणों में हम अपने आप को, देह प्राण आत्मा को सौंपते हैं, ताकि हम प्रभु जी आज के दिन हम उसने आपको और मुझको इस आगरा मसीह मंडली में दिया कि हम प्रभु के वचन में मन धर सके, कान लगा सके और अपने जीते परमेश्वर को मुबारक कह सके। आज के मनन के लिए हम निकाल लेते हैं मेरे साथ में आप और मैं अपनी नजरों को लगाते हैं। आइए हम देखें अय्यूब की पुस्तक और उसका 19 अध्याय और उसका 23 से लेकर के 26 पद तक पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक और उसका 19 अध्याय और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर के दर्शन को पाऊंगा। अय्यूब कहता है। अय्यूब बड़े विश्वास से, बड़े भरोसे से अपने आप को परमेश्वर के कदमों पे रखते हुए, जबकि उस स्थिति दयनीय थी, उसकी स्थिति बहुत नाजुक थी, उसकी स्थिति अपने आप को संभालने के लायक नहीं थी। शायद उस जगह पे आप और मैं होते तो एक न एक बार हम अपने आप में कोसते। शब्द भी ऐसा नहीं निकला, न तो अपने पड़ोसी के लिए, न तो किसी मनुष्य के लिए, और न ही उस जीवते खुदावन को, परंतु निरंतर जीवते खुदावन को धन्यवाद देता और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता। इसीलिए के बाद भी मैं शरीर में परमेश्वर का शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। कितनी आनंद की बात है, कितनी विचारनीय बात है, कितनी सोचनीय बात है कि अय्यूब के साथ विपरीत परिस्थिति है, तकलीफ है, दुख है, फिर भी उस परमेश्वर की महिमा कर रहा है और उस परमेश्वर के प्रति उसका इतना आदर और इतना सम्मान देख करके आज आप और मैं इस 25 पद को पढ़ते हैं और उसमें क्या लिखा है। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हम इस दो भाग, पहले भाग में कहता है मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और दूसरे भाग में कहता है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हम पहली बात की ओर नजर करें। अय्यूब कहता है मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब कहता है मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे प्रियो, इतने दुख में, इतने कष्ट में अय्यूब पड़ा है। उसकी पत्नी मर गई, उसके बच्चे मर गए, उसके धन दौलत सब बर्बाद हो गए, उसके लोग सब उसका साथ छोड़ दिए, यहाँ तक कि वो बीमार में अपने घावों को बैठ करके कपड़े से रगड़ रहा है। उसकी पत्नी उसे छोड़ दी और यहां तक कि उसका सब बर्बाद हो गया, तो भी अय्यूब कह रहा है मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब और परमेश्वर के बीच में एक अलग संबंध है, एक गहरा संबंध, एक अटूट संबंध, एक अटूट भरोसा। ये फेविकोल का जोड़ नहीं है, ये प्रियो परमेश्वर और अय्यूब के बीच का प्रेम का जोड़ है जो कभी टूटने का नहीं। विपरीत परिस्थिति या कोई भी सामान्य परिस्थिति हो, अय्यूब एक समान है। अय्यूब एक समान अपने विचार और उसके विमर्श में वो अटल है कि वो अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर, गर्व के साथ कह रहा है कि मुझे
निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। एक गहरा टच है दोनों के बीच में, एक गहरा संबंध है अय्यूब और परमेश्वर के बीच में। सच में प्रियो, हम आनंद लेना जानते हैं, को सिखलाना चाहता है। आज परमेश्वर आपको और मुझको बतलाना चाहता है कि वो देखो अय्यूब, जो मेरा दास और मेरा बेटा जो खड़ा है, क्या तुम उसके समान बन सकते हो? क्या तुम उसके समान चाल चल सकते हो? क्या तुम अपने आप को मेरे लिए न्यौछावर कर सकते हो? क्या आप और मैं आज अय्यूब के समान कह सकते हैं कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है? क्या आप और मैं कह सकते हैं? यस, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के प्रेम को जान जाएंगे मेरे प्रियो, उसके अनुग्रह को पहचान जाएंगे प्रियो, तो आप और मैं भी क्या कहेंगे? अब पौलुस के समान, तेरा अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया। ये हमारे अंदर से आनी चाहिए, ये हमारे विश्वास का प्रमाण है, यही हमें प्रभु के करीब रखता है मेरे प्रियो। आइए हम छोटी छोटी कुछ बातों को देखेंगे। अय्यूब जैसा कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हम किसके पीछे अपना समय गंवा रहे हैं? हम किसके पीछे अपना पूरा समय दे करके अपने आत्मिक जीवन को उत्थान कर रहे हैं? यह हमें जानना अति आवश्यक है। और जब हम ये बात को जान जाएंगे, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये बात हमें मालूम होना चाहिए कि आप और मैं किसके पीछे चल रहे हैं। निर्गमन की लिखा है, इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। ये परमेश्वर है, ये जीवित परमेश्वर है, जो आपको और मुझको अपना भुजबल बढ़ा करके, जो आपको और मुझको मिस्रियों के बोझ से निकाल करके, जो आपको और मुझको मिस्र में भारी दंड दे करके कहां से निकालेगा? मिस्र की गुलामी से निकालेगा। वो जीवित परमेश्वर अगुवाई करता है ताकि आप और मैं परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाले बेटे और बेटियां हो जाएं। नीति वचन की पुस्तक और उसका 23वां अध्याय और उसका 11वां पद कहता है, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है। क्योंकि उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, उनका मुकदमा तेरे संग वही लड़ेगा। हमको मुकदमा लड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला क्या सामर्थी है। आज आपको और मुझको ये जान लेना है कि हम किसके पीछे चल रहे हैं, हम किसके पीछे पीछे चल रहे हैं। आज हमारे साथ अपने छत्र छाया में आग के खंबे की नहीं, हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर, जो से हम कौन है। हमें यह मालूम होना है कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं। जब हम इस बातों को जानेंगे, मैं कौन हूं, जब इस बात को जानेंगे कि हम क्या हैं, जब हम गति करना चाहता है। इसीलिए तो परमेश्वर आपको और मुझको हर पल अपने साथ रखना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर आपको और मुझको जतलाना चाहता है कि तुम कौन हो, जानो तुम कौन हो, पहचानो। जब तक हम अपने वजूद को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम क्यों कर चल पाएंगे। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका सरीखे याकूब क्या कहता है, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्यों, मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और एक प्रभु का दास है जो यहोवा के सम्मुख खड़ा होकर कहता है कि मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है। अपने वजूद को दाऊद जानता था। पहला इतिहास की पुस्तक और उसका 29 अध्याय और 14वें पद में
और मैं कह सकते हैं कि प्रभु मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन में चलोगे, जब आप परमेश्वर की संगति में चलोगे, तो आप परमेश्वर आपसे बात करेगा, आप परमेश्वर आपके साथ संगति करेगा, और ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कौन हूँ, ये दिल से आवाज निकलेगी। यही है वो मार्ग जिसमें तुझको चलना है। हालेलुया। जब दाएं और बाएं से आवाज आएगी, जब हम दाएं और बाएं मुड़ने लगेंगे, तो पीछे से हमारे कानों में आवाज आएगी। यही है वो मार्ग जिसमें आपको और मुझको चलना है। तीसरी बात, परमेश्वर के पवित्र वचन में हम देखते हैं, हमको यह बात मालूम होना अनिवार्य है। कितने धैर्य से अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यस, हालेलुया। अब मेरे मन में एक अंदर से हंसी आ रही है, एक अंदर से उत्साह हो रहा है कि मैं जिस परमेश्वर के साथ, जिस प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहा हूं, वो जीवित है मेरे प्रियो। वो बातें करता, सुनता, संग चलता मेरे। और ये बात आप और मैं जान ले कि उद्धार सिर्फ परमेश्वर से है, किसी और से नहीं। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 146 अध्याय और उसका हम एक पद पढ़ेंगे, 3रा अध्याय, Psalms chapter 146 and verse 3। पर भरोसा न रखना। हालेलुया, कितनी सुंदर बात है। आज हम डर जाते हैं राजाओं से, हम डर जाते हैं लोगों से, ऊंचे पद वालों से डर जाते हैं, और हम झुक के प्रणाम करने लगते हैं। मेरे प्रिय, दानियल को जब आदेश कि तुम मेरे साथ साथ चलो, वो परमेश्वर कहता है कि उद्धार न तो मनुष्य दे सकता, न तो प्रधान, उद्धार केवल परमेश्वर ही दे सकता है। इसलिए प्रियो, अय्यूब जान गया था कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा उद्धार करने वाला क्या है, जीवित है। चौथी बात जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, चौथी बात जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मुझे छुड़ाने वाला मेरे संग संग है। मेरे परमेश्वर ने मूसा से, इब्राहिम से, याकूब से, इसहाक से कैसे बात किया, कैसे कहा, हे याकूब देख, मैं तेरा पितरों का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मैं परमेश्वर होकर के वो जतलाता है। वो जो खुदावन युगानुग एक सा है, वो कभी बदलने का नहीं। वो अपने आप को इसी रीति से अपने दासों पर, अपने बेटों पर, हालेलुया प्रभु, अपने आप को प्रकट करता और आपको और मुझको सिखलाना चाहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला क्या है, जीवित है। मेरे प्रियो, आप और मैं तो परिस्थिति देख के बदल जाएंगे, हवाओं के झोंके में बह जाएंगे, लेकिन वो सच्चा खुदा कभी नहीं बदलता। वो सच्चा खुदा अपने वादे का पक्का है। अनिवार्य है कि मैं कौन हूं, हम कौन हैं, हमें यह मालूम होना अनिवार्य है कि परमेश्वर ही उद्धार दे सकता है। हमें को यह बात जानना जरूरी है, यह बात मानना जरूरी है कि यहोवा युगानुग एक समान है, वो बदलने वाला नहीं है। पांचवी और अंतिम बात, हमको यह मालूम होना अनिवार्य है कि वह प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। हालेलुया। वह प्रभु यीशु मसीह फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय कहता है कि मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहता है, प्रभु यीशु मसीह, कि देख मैं फिर शीघ्र आने वाला हूँ और तुझको
अय्यूब के समान कह सकते हैं कि मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। पहला तीमुथियुस उसका 4वां अध्याय और उसका 17वां पद पर कहता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये आपको और मुझको निश्चय है कि आप और मैं प्रभु के साथ चल तो रहे हैं। क्या आपको और मुझको यह निश्चय है? क्या आप और मैं ये कह सकते हैं गर्व से, विश्वास से, निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हम आपको प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह निश्चय दिया कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला मेरे साथ खड़ा है।